नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के अष्टमः पाठ अर्थात 8वें पाठ संसार सागरस्य नायकः अर्थात संसार सागर के नायक के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? एक पदेन उत्तरत अर्थात आपको ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको एक पद में अर्थात एक शब्द में देना है। तो पहला प्रश्न देखेंगे। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते अर्थात किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयोग होता था। तो उत्तर क्या है? राजस्थानस्य, राजस्थान राज्य के कुछ भागों में गजधर शब्द प्रयोग होता था। ख देखेंगे। गज परिमाणम कह धारयति गज परिमाण कौन धारण करता था या करता है। तो उत्तर क्या है? गजधरः, गजधरः गज परिमाण को धारण करता है। ग देखेंगे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म अर्थात कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या प्रदान किया जाता था। क्या प्रदान किया जाता था? सम्मानपि अर्थात उनको वेतन के अतिरिक्त सम्मान आदर सत्कार भी दिया जाता था। तो उत्तर क्या है इसका? सम्मानपि अर्थात आदर भी। घ देखेंगे। के शिल्पी रूपेण न समादिता भवन्ति अर्थात किनको शिल्पी के रूप में आदर प्राप्त नहीं होता। किनको? गजधरों को। दूसरा प्रश्न देखेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको संपूर्ण वाक्य में अर्थात पूर्ण वाक्य में देनी है। पहले प्रश्न में हमने क्या किया था? एक पद में उत्तर दिए थे, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर आपको संपूर्ण वाक्य में अर्थात पूर्ण वाक्य में देने हैं। क देखेंगे। तडागः कुत्र निर्मीयन्ते समः अर्थात तालाबों का कहाँ निर्माण होता था। तो उत्तर क्या है? तडागः अशेषे या संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते समः अर्थात तालाबों का अशेषे या संपूर्ण देश में निर्माण होता था। ख देखेंगे। गजधरः कस्मिन् रूपे परिचिता अर्थात गजधर किस रूप में परिचित थे या जाने जाते थे। उत्तर क्या है? गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं माप्येत इतस्मिन् रूपे परिचितः अर्थात गजधर जो समाज की गहराई को नापते थे इस रूप में परिचित थे अर्थात जो समाज के गहराई को का मापन करते थे उनको इस रूप में या मापन करने वालों के रूप में भी जाना जाता था। गजधरः किम कुर्वन्ति स्म गजधर क्या करते थे। तो उत्तर क्या है? गजधरः नगर नियोजनात् लघु निर्माणं पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म अर्थात गजधर नगर नियोजन के कार्यों को अर्थात नगर नियोजन के छोटे कार्यों के बाद सभी कार्य करते थे अर्थात वह नगर नियोजन के छोटे से छोटे कार्यों को लेकर सभी कार्य करते थे। घ देखेंगे। के सम्माननीय अर्थात कौन सम्माननीय है। उत्तर क्या है? सम्माननीय मतलब सम्मान के योग्य, आदर के योग्य। तो उत्तर क्या है? गजधरः सम्माननीय अर्थात गजधर आदर के योग्य हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है? रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात जो रेखांकित ये पद दिए गए हैं इनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। किस प्रकार? क देखेंगे। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्म अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते थे। तो प्रश्न क्या बनेगा? किसका दायित्व गजधर
निभाते थे। तो इसके लिए हमें क्या शब्द प्रयुक्त करना पड़ेगा? कस्य, अर्थात किसका दायित्व गजधर निभाते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? कस्य। ख देखेंगे, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, उनके स्वामी जो थे असमर्थ थे या असमर्थ हैं। किनके स्वामी? केषां स्वामिनः। तो उत्तर क्या आएगा? प्रश्न क्या बनेगा? केषां स्वामिनः असमर्थः सन्ति, अर्थात किनके स्वामी असमर्थ थे। तो यहाँ क्या आएगा? केषां। ग देखेंगे, कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानपि प्राप्नुवन्ति, अर्थात कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था या उन्हें प्रदान किया जाता था। तो इसका उत्तर देखेंगे, प्रश्न क्या बनेगा? कार्य समाप्तो कानि अतिरिच्य सम्मानपि प्राप्नुवन्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा? कानि। घ देखेंगे, गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, गजधर सुंदर, गजधर सुंदर शब्द है। कौन सुंदर शब्द है? के या कह इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम का प्रयोग करेंगे, के का भी कर सकते हैं और कह का भी। सुंदर शब्द है, कौन सुंदर शब्द है? ग देखेंगे, तड़ागः संसार सागरः कथ्यन्ते, तालाब संसार सागर कहे जाते थे। तो क्या आएगा? कहा संसार सागरः कथ्यन्ते, किनको संसार सागर कहा जाता था। चौथा प्रश्न देखेंगे, अधोलिखितेषु यथोपेक्षितं संधि विच्छेदं कुरुत, अर्थात इन सभी पदों को आपको संधि विच्छेद या संधि करके लिखना है। जिस प्रकार अद्य जमा अपि, तो क्या बनेगा? अद्यपि। इसी प्रकार इसको हमें संधि विच्छेद करके लिखना है। इसको क्या किया था हमने? संधि के रूप में लिखा था अद्यपि। अब इस शब्द को हमें क्या लिखना है? संधि विच्छेद। इसका क्या बनेगा? स्मरण जमा अर्थम। इसी प्रकार उत्तर देखेंगे इनका, अद्य जमा अपि अद्यापि। ख स्मरण जमा अर्थम स्मरणार्थम। ग इति जमा अस्मिन् इत्यास्मिन्। इसी प्रकार एतेषु जमा एव एतेष्वेव। इसी प्रकार सहस जमा एव सहसेव। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवें प्रश्न में आपको क्या करना है? मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात इस मंजूषा से, इस बॉक्स से आपको उचित पद चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे क देखेंगे, छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा? छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा, अर्थात लेकर या ग्रहण करके विद्यालय जाती है। इसी प्रकार मालाकारः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। तो उत्तर देखेंगे इनका, क छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्रा अर्थात लड़की, लड़कियां पुस्तक ग्रहण करके विद्यालय जाती हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? गृहीत्वा। ख देखेंगे, मालाकारः पुष्पैः माला रचयन्ति। मालाकार कौन होता है? मालाएं बनाने वाला। पुष्पैः अर्थात पुष्पों से, माला रचयन्ति बनाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? रचयन्ति। ग में देखेंगे, मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। तो इसमें क्या आएगा? जिज्ञासा। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। इसमें क्या आएगा? सह। रमेश मित्र के साथ, सह मतलब साथ, विद्यालयं गच्छति विद्यालय को जाता है, विद्यालय के लिए जाता है। ग में देखेंगे, सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक ही बालिका वहाँ हंस रही थी। तो यहाँ पर क्या आएगा? सहसा। छठा प्रश्न देखेंगे, पद निर्माणम कुरुत, अर्थात आपको धातु रूप और प्रत्यय रूप को जोड़कर पद निर्माण करना है। जैसे क्री यथा उदाहरण दिया गया है, क्री चमा तुमुन, अर्थात कर तुम।
इसी प्रकार हरि जमा तुमुन हर्तुम। और इसी प्रकार उपसर्ग दिया गया है, धातु दी गई है और प्रत्यय दिया गया है। आपको इन सबको जोड़कर यहाँ पर पद लिखना है। तो उत्तर देखेंगे इनका। जैसे क्री प्रत्यय क्या है, तुमन, तो पद क्या बनेगा, करतुम। ह्री जमा तुमन हरतुम, त्रि जमा तुमन तरतुम। इसी प्रकार नम जमा कत्वा नत्वा, गम जमा कत्वा क्या बनेगा, गत्वा। त्यज जमा कत्वा क्या बनेगा, त्यक्त्वा। भुज जमा कत्वा भुक्त्वा। इसी प्रकार उपसर्ग धातु और प्रत्यय को जोड़कर क्या बनेगा, उप जमा गम जमा लयप, तो क्या बनेगा पद, उपगम्य। सम जमा पूज्य, सम जमा पूज्य जमा लयप संपूज्य। आ जमा नी जमा लयप आनीय। प्र जमा दा जमा लयप प्रदाय। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो धातु के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। सातवां प्रश्न देखेंगे। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। अर्थात जो कोष्ठक में, ब्रैकेट में जो आपको शब्द दिए गए हैं उनमें उचित विभक्ति लगाकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अर्थात इस वाक्य के अनुसार आपको इसमें शब्द में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी वो लिखकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण देखेंगे, यथा जैसे परितः वृक्षा सन्ति, तो शब्द क्या है, विद्यालय। तो उचित वाक्य क्या बनेगा, विद्यालय के चारों ओर, तो क्या आएगा यहाँ पर, विद्यालयम। विद्यालय के चारों ओर, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। इसी प्रकार क में उभ्यतः ग्रामः सन्ति, ग्रामम अर्थात गांव के, उभ्यतः चारों ओर गांव हैं। तो उत्तर देखेंगे, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, तो विभक्ति कौन सी आएगी, विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर। इसी प्रकार ग्रामम उभ्यतः ग्रामः सन्ति, अर्थात गांव के चारों ओर गांव हैं, या उभ्यतः मतलब चारों ओर या आसपास। ख देखेंगे, नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, तो यहाँ पर क्या आएगा, नगरम। धिक् का पुरुष, अर्थात कायर पुरुष को धिक्कार है, तो यहाँ पर क्या आएगा, का पुरुषम। धिक् का पुरुषम अर्थात कायर पुरुष को धिक्कार है। जैसे मृगा मृगै सह धावन्ति, अर्थात हिरण हिरणों के साथ दौड़ती है या दौड़ रही है। क देखेंगे, बालकः बालिकाभिः सह पठन्ति, अर्थात छात्र या लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। बालिका भी मतलब लड़कियों के साथ। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, तो यहाँ पर क्या आएगा, पुत्र पित्रा सह अर्थात पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। इसी प्रकार शिशु मात्रा सह क्रीडति, अर्थात बच्चा अपनी माता के साथ खेलता है। तो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्नों का हल।